ये भी निग्रंथ करने का तरीका है। आपकी जो ग्रंथियां हैं उनको ठोकते हैं हम, जिससे वो रिलीज हो सके। तो ये और वो एक ही चीज है जो अपन सीआरटी में करवाते हैं खड़े होकर। ये क्या है? ये वही है जो तुम कंपन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? मतलब बेसिक समझा रहा हूं मैं कि हमें समझ में आए कि हम क्यों करते हैं वो। फिर उसके सेकंड स्टेप में नृत्य। अपने सेकंड स्टेप में केवल झूमना है। आप चाहो तो नाचो, लेकिन नाचने का और संगीत का आपके मन पर तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन शून्य को नहीं पकड़ पाओगे। जैसे आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिनको नाद सुनाई दे जाते हैं ना, अगर वो संगीत सुने, यूं कभी फ्रेश होने के लिए जमाने के बीच में सुन ले तो एक बात अलग है कि यार ठीक है अब साउंड बहुत कर रखा है तो अपना साउंड हाइड हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये साउंड हाइड होता है। मैंने तो उन कंडीशंस में भी सुना है कि मैं तो कूलर के सामने भी सो जाऊं ना तो भी कूलर से भी तेज चलता है, मतलब ये खुद भी तेज हो जाता है, आवाज कोई अपने आप जब ज्यादा बढ़ता है। हाँ। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि जब तुम्हें परम संगीत उपलब्ध हो गया, फिर बाहर के संगीतों की जरूरत होती है। इसका मतलब अब तुम समझ लो, अब तुम क्या दे रहे हो? अपने भारी मनों को पोषण दे रहे हो, और ये जितने तंदुरुस्त होंगे उतना तुम्हें परेशान करेंगे। ओशो ने कहा है कि मन तुम्हारा जितना ताकतवर हो जाएगा उतना बैरी हो जाएगा, तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ बाहरी मनों की बात की होगी। आंतरिक मन तुम्हारे पावरफुल होने चाहिए। कौन कौन से? शून्य मन, क्षणिक मन, स्पॉन्टेनियस माइंड जिसको बोलते हैं, और अति चेतन और समष्टि। अगर ये समष्टि इसलिए जरूरी है, आप व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैंने उस समय समष्टि की पहचान भी बताई थी। आप कुछ भी कर रहे हो ना, समष्टि काम करेगा। आप सामने वाले को तुरंत समझ जाओगे क्या क्या है, आप मार्केट की आवाज को तुरंत समझ जाओगे। मतलब अगर आप ये, मैं इस पर फोकस क्यों कर रहा हूं, ये क्षण, क्योंकि यही है तुम्हारे हाथ में, और जिसने इसको संभाल लिया ना उसको दुनिया में विधाता भी कुछ नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात है, क्योंकि विधाता मेरे लिए कौन है? विधाता कौन है? नियम। नियम के अलावा कोई दुनिया में परमात्मा नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए अगर कोई सिस्टम में आना चाहता है, उसके सिस्टम में, तो बस नियम समझ जाओ, नियम में आ जाओ। अगर नियम तोड़कर काम करोगे, सजा पाओगे। कोई नहीं दे रहा, खुद ही पाओगे। अगर तुम दुखी हो, तुम्हें दुख पकड़ने की आदत है, तो तुम कहीं से भी दुख पकड़ लोगे। अगर सुख पकड़ने की आदत है तो कहीं से भी सुख। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें बदल नहीं पाएंगी। अब कई लोगों को लगता है, मान के चलो कि भाई पैसा बहुत होगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिनके पास हुआ है उनसे कुछ नहीं, वो दान करते डोल रहे, हल्के होना चाह रहे। तो मैं किस प्लेटफॉर्म पर ला रहा हूं, मैंने पैसा कमाने का मना तो किया ही नहीं। जितना हो अच्छा है, लेकिन वो सुख देगा, इस चीज को भूल जाना। तुम्हारी टंकी में पेट्रोल भरा हो तो कितना सुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं मंदिर मस्जिद के खिलाफ हूं, मंदिरों में जाकर उपासना की जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अभी तुम्हारा जैसा सिस्टम हो गया यार, 10-10 घंटे तुम लाइनों में लग रहे हो,
बड़े बड़े मंदिरों में। फिर तुम बस यूं दर्शन करके आ जा रहे हो, जितने भी जा रहे हैं बस यूं ही करके आ जा रहे हैं। बैठ तो कई जगह तो ठीक से दिखती भी नहीं मूर्ति कैसे, अच्छा मुकुट दिख गया बस हो गया काम, खुश हो रहा है आदमी। क्या बात है, बेकार, कोई मतलब नहीं, अपना टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। मैंने आज तक दुनिया के किसी मंदिर में ऐसे दर्शन करने नहीं गया। ये बैठा सामने पूछ लो, मैं जिस चीज की बात कर रहा था। एक बार गए हम कैला देवी, है ना, लाइन लंबी थी, लाइन में लगे। 2 मिनट बाद मैंने इससे कहा कहते रहो वहाँ से निकल लाइन में से और चल रहे हैं पर वापस नहीं करने दर्शन, खाली टाइम में आएंगे, गलत समय आ गए। एक बार हम चले गए तो बोला अभी तो नवरात्रि शुरू हुए हैं बाबा, भीड़ नहीं है, चले। अब जैसे वहां पे एंटर मारे तो वो बाग आता है, राजा का बाग, पूछ लो ये साथ में था। वहीं पे पुलिस वाले ने कहा गाड़ी यहीं खड़ी करके जाना पड़ेगा। मैंने इससे कहा गाड़ी मोड़ गंगापुर चल वापस, सब हो गए दर्शन। मतलब इस तरह का स्वभाव है मेरा। मेरी वो आदत नहीं कि वो अमावस पे जाके और परेशान हो रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, क्या मतलब है, पसीना हो गए, है ना, क्या सेंस क्या है। अशांत होकर आओगे और धक्का मुक्की करके झगड़ा करके गए थे शांति के लिए, है ना, अशांति पाकर आ रहे हो, मतलब क्या निकल रहा है। तो मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, अगर उसमें तुम शांति से बैठकर ध्यान करते हो, अपने मंदिर को पावन करते हो, पवित्र करते हो, बना बना कर रख डाले इतने बड़े, अब कितना पैसा लगा होगा तुम्हारे मंदिर में नेताजी, कितना, 10-20 लाख तो नहीं। अब बताओ, 20 लाख लगा के कोई झांकता भी नहीं, सामने बैठे बैठे बीड़ी पीते रहे बाकी। अच्छी जगह मिली, हाँ अच्छी जगह मिली साहब। और कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए, उसके खिलाफ पंचायत करने के लिए, उसको माहौल खराब करने के लिए, किसी को दुखी या शांत करने के लिए मंदिर पे मीटिंग है भाई, ये कौन सा ठाकुर जी का उपयोग है, समझा दो मुझे। तो बस इसलिए कहता हूं, मैं ना मूर्ति पूजा के खिलाफ हूं, ना मैं मंदिर के खिलाफ हूं, है ना मैं किसी चीज के खिलाफ हूं। लेकिन आप सोचो 70-80 लाख रुपए उगाया था यज्ञ में, ढाई वालों में। मैं समझता हूँ शायद 20 लाख का एक हॉल बना देते, यज्ञशाला में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, है ना, 20 लाख का एक हॉल बना देते और उस हॉल में लाइब्रेरी में 20 लाख की किताबें रख देते। 20 लाख के बहुत हो, नहीं बता रहा हूँ यार, वर्ड की हर, और फिर बाकी बचा कितना, 40 लाख। 40 लाख को बैंक में जमा करते और उससे जो महीने का ब्याज आता उससे टीचर रखते, पूरा 2.5 नौकरी लग जाता। तो खुशी आती, परमात्मा खुशी देता है तो वो परमात्मा का मंदिर हो गया वो हॉल। और जिस चीज ने तुम्हें दुख दिया ना, वो कैसे परमात्मा का हो गया काम। तो अब भी समझना है इन चीजों से अपन को क्या, जो बेसुध आदमी जिसको होश ही नहीं है, वो अपनी, ना तो उसे उसका खुद का पता है, बस उसको कह दिया किसी ने जिंदाबाद। हमारे वो किरोड़ी लाल बैसला जी आए, है ना, तो अपन को नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। वो जब देखा ना यार भीड़ है, मतलब एक जुनून होता है, एक जुनून होता है उस चीज में। तो मतलब आज मोदी जी आ जाए कितना ही के लिए वो पार्टी खराब है, भाई साहब वो तो आकर्षण है, जाकर पहुंच जाएगा आदमी। सब करना चाहते हैं लेकिन क्या है, सबके सामने दिखाना चाहते हैं ऐसा कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं राजनीति से। मैंने वीडियो देखा यार, पीछे लग रहा है जिंदाबाद। मैंने इससे कहा, मैं तो कह रहा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमने चला ये तो ये जो चीज है ना, कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो, है ना, कभी किसी के पीछे जाकर, कभी कुछ करके, उसको मैक्सिमम चीज को अपने डेवलपमेंट में काम में ले लो, सेल्फ डेवलपमेंट में काम में ले लो। बहुत सारे काम है जगत में करने को, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ इतनी गाय देखो आप, दुनिया भर कट रही हैं, भूखी मर रही हैं,
है ना, आपके यहाँ भी बहुत मिलती हैं रोड बस पर। सब जगह कोई बॉम्बे रहता हो, जयपुर रहता हो, कहीं रहता हो, बस कागज बर्तन कर दो व्यवस्था बना दो उनकी। भाई 4 गायों को तो मैं डालूंगा ही, चारा रोड पे डाल दो यार, कौन सी समस्या आ रही है उसमें। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं, टीम वर्क में काम करना चालू कर दो, टीम बनाकर। अगर अच्छे लोग संगठित नहीं हुए ना, आज तुम सोचते हो, तुम अभी संगठन बनाते हो कैसा, मेरे यहाँ पर कैसे संगठन मैंने देखे, मैं तो मेरे यहाँ की बात करूंगा कि बंदा अच्छा आया, अब जैसे ओम जी का बिजनेस बढ़िया चल गया, तो बस ओम जी से संपर्क करेंगे। अब ओम जी तो खुद ही पूरे शाने पड़े भाई, जो भी बिजनेसमैन है वो तो खुद ही बहुत होशियार पड़ा है वो। अब यहाँ पर नंबर भी ट्रांसफर होंगे ना, कोई किसी के लेता है तो किसका अच्छा बड़ा आदमी आया, बड़ी गाड़ी में आया हो, भाई सब कहाँ से कैसे क्या, वो अपने स्वार्थ में ले रहा है, निजी स्वार्थ में। और सामने वाला जब वो बड़ा बनाए तो वो तो उससे भी होशियार है, वो किसी के सर पे पैर रख के बड़ा बनाए, वो सब समझता है। मैं बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ उसमें, अगर आप गहराई से समझो तो, है ना। तो इन सब चीजों से दूर रह के अच्छे कामों के लिए संगठन बनाओ, निजी स्वार्थों के लिए संगठन नहीं बनाना। किसके लिए बनाना है? मेरे को राधा स्वामी वालों ने बताया, इन लोगों के सामने वो आते थे, जो आते हैं जो भैया लाला वगैरह, हाँ तो बोला गुरु जी हम जाते हैं सेवा करने, वहां पर इतने लोग आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम वहां प्यार से रहते हैं, साथ में संगठित होकर सेवा करते हैं। गुरु महाराज की जो आदेश हो गया सारा करने के बाद जब जाते हैं तो हम नंबर भी नहीं रखते हैं एक दूसरे का, नहीं कोई लेना देना नहीं हमें, हम मिलते ही नहीं किसी से। मैंने पूछा गुरु के दर्शन कैसे हो जाते हैं, कब हो जाते हैं? क्योंकि उनकी गाड़ी निकलती है, वो गाड़ी में से देख जाए ना, बस हमारी तरफ दस्तरी डाल दें, पर्याप्त। हमारे यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं यार 2 पाइप उठवा ले, तो बोलते हैं अरे आओ ना यार बाबा यार है ना, बैठेंगे, मतलब खुद तो करेंगे नहीं, हमारा और छुड़वा देंगे। सही बात, वहां पर सही बता रहा हूँ, बिल्कुल वहां पर जैसे अभी ये लोग गए थे तो कोई मकान बन रहा था या कोई बाउंड्री हो रही थी, तो करके आए, सब फ्री में करके आ रहे हैं। सही अब हम ये नहीं करेंगे भैया आश्रम में करो, लेकिन अपने आसपास प्रकृति में कहीं तो काम होगा, वहां उस चीज को कर सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, कोई ना कोई भूखा आपके सामने आ जाएगा, समय भेज देगा उसको। और इसी के लिए कहा गया है, जो लोग नहीं समझते कि जो समय की कदर नहीं करता, फिर समय यानी काल जब महाकाल बनकर उपस्थित होता है ना, फिर वो मौका नहीं देता है, फिर वो मौका नहीं देता। और फिर इसी के लिए कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि ये विषम स्थल है। अब गहराई से समझो, गीता के पहले अध्याय में उन्होंने क्या बोला था उसको, कि तू जो बातें कर रहा है ना, इन बातों के लिए विषम स्थल है। और हम सब क्या करते हैं, विषम समय पर और विषम स्थल में ही बात करते हैं। स्थल का मतलब क्या हुआ, स्थल है 3 डायमेंशनल आउटर वर्ल्ड, स्पेस हो गया ना, स्थल मतलब क्या हो गया। तो जब विषम स्पेस है तो विषम समय होगा। हम क्या बेकार के टाइम में, जब आपके भीतर अच्छी भावना जगे, प्रकाशित हो भावना, उल्लासित हो, तब क्या करते हैं, पत्नी को बोलेंगे आ चल बगीचे में घूमने चलते हैं। और जब वाट लगी पड़ी हो, मूड खराब हो, आंसू निकल रहे हो, तब गुरु महाराज को फोन लगाते हैं। अब ये विषम स्थल है उससे बात करने के लिए, क्योंकि उससे तो हम परमानंद के लिए बात करनी चाहिए हमें। तो जब आनंद की सीढ़ी हम चढ़ गए तो अब परमानंद आसान पड़ेगा ना।
गहराई से समझो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझो कि संतों का क्या दुरुपयोग कर रखा है हमने। जब फंसे पड़े हैं, चारों तरफ से घिरे पड़े हैं, तो वो युद्ध है, उसमें धर्म को पीछे रख। अब तो जो अब तक तूने सीखा था उसको रखकर सामने लड़ाई करनी है तुझे। यही तो कृष्ण बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तू खुद सोचता था इतने दिनों से, मतलब उसमें उन्होंने कहा नहीं है, पर मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्या उनकी भावना रही होगी। वो कह रहे हैं कि तू इतने दिनों से खुद सोचता था कि ये सब बेकार है, बुराइयां करता था इनकी, दुर्योधन ऐसा है, दुर्योधन वैसा है, मेरे को मौका मिले मार डाल। अब सारी व्यवस्था कर दी प्रकृति ने, यूनिवर्स ने, वो समय आ गया। जो तूने पैदा किया था, जो मन में डाला था, मन किसको किस में रिकॉर्डेड कर रहा है सारी चीजें? टाइम से। समझ में आया? वो पेन दे गया होगा, मेरे चश्मा हो गया, और वो एक पेपर रखा होगा इसमें। तो मन किस में रिकॉर्डेड कर रहा है? टाइम में। और जो तुम टाइम में रिकॉर्ड कर रहे हो वो चीज होके रहेगी तुम्हारे साथ, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे कपट हो, चाहे ईर्ष्या हो। अब तुम वहां जाके भगत बन गए। भाई 20 साल से तू सोचता आया जिस चीज की, तो मन टाइम के संपर्क में था। अब तूने उस मन को टाइम से सीखने नहीं दिया, यानी तेरा चित्त उसके साथ नहीं था। चित्त किसके साथ नहीं था? मन के साथ। अगर चित्त मन के साथ होता और टाइम पर फोकस होता तो क्या होता? टाइम बताता अभी का काम, क्योंकि बीज कब लगता है? समय पर, उसी टाइम में। लेकिन उसके परिणाम कब आते हैं? हाँ? 4 महीने बाद। लेकिन ये निर्धारित कब होता है? आपने किस समय पर बीज पाया? जून में गेहूं का बीज पाओ ना, देखो समय इंपॉर्टेंट है। हम तो क्या कहते हैं, जहां से मैंने शुरू कर दिया वहीं से हम जहां खड़े हो जाते हैं, वहीं से लाइन शुरू होती है, कालिया बन जाते हैं जबरदस्ती की। और वो कहता है कि बेटा मैं जिस दिन खड़ा हो गया ना सामने आकर, टाइम कहता है उस दिन महाकाल हूं मैं, तेरे रोंगटे खड़े कर दूंगा, है ना? तो मन क्या करता है? मन टाइम में रिकॉर्डेड करता। अब मैं सुबह से मस्ती मार रहा हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता होता मैं क्या करवाने वाला हूँ शिविर में, है ना? कुछ आज तो ये ओम साथ में था, और आके बैठ जाता हूँ, मुझे ही सुनना पड़ेगा, मेरे को लगता है। मैं इसको कहता हूँ यार कभी कभी रिकॉर्डिंग सुना दिया क्या। कई लोग पॉइंट लिख कर लाते, समझ में आया? तो अब इतने दिन से अर्जुन ने समय में क्या डाला? रिकॉर्डिंग की थी मन से, तो वो वर्तमान में तो था नहीं, भूतकाल से पीड़ित था और कल्पना में डाल रहा था। तो साकार हुआ युद्ध। जब साकार हुआ और सामने सब दिखे तो धक धक हुई। यही तो होता है ना? अब हम कहते हैं, अब देखो कि हम कहते हैं अरे मुझे बिजनेस आता है, बाबा को क्या बिजनेस आता है, मैं तो मेरे हिसाब से करूंगा ना। अगर किसी से पूछने की बात आ जाए, तो बाबा इतना थोड़ी समझते हैं, स्टील लोहा परचूनी सब हम समझते हैं, हम ज्यादा उसमें हैं। तो यही तो दिक्कत आ गई उसको। कृष्ण तो तीर चलाना भी नहीं जानते ठीक से, और वो बंदा अपने काम का फुल माहिर, फुल स्किल्ड है, IIT होल्डर। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझो आप, MBA किया हुआ है फुल। वो तो कह रहा है पॉइंट लगा दो, आंख को भी छोड़ूंगा नहीं।
मैं इस पर एक उदाहरण देता हूँ लोगों को। कभी कभी, लेकिन ये बहुत गहरी बात है, इसमें फंस भी सकते हो लोग, कि अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई देती थी, है ना, इतना तीव्र था तीर चलाने में, बाकी को पूरा पेड़ और पूरी चिड़िया दिखाई देती थी। लेकिन व्यक्ति वो है, अब इसको समझ नहीं पाओगे, आगे जाकर समझोगे, मुझे भी पता है समझ नहीं पाओगे, पर मेरी मजबूरी है कि मैं कहीं बिना रह नहीं सकता। कृष्ण वो हैं जिन्हें आंख भी दिखाई देती है ना, और समूचा संसार भी दिखाई देता है। एक होता है कि हम मोर प्रैक्टिस करके, मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिसेस करके हम स्किल हो सकते हैं। स्किल होने की और क्या पहचान है भाई? आपने किसी भी काम को बार बार किया, यानी आदतें बार बार डाली, उसी सब्जेक्ट पर है, अपन किसी और सब्जेक्ट पे नहीं गए जो कल से सीख रहे हैं, तो स्किल हो जाएंगे, है ना। लेकिन युद्ध तो हौसलों से लड़ा जाता है, वेपन से नहीं लड़ा जाता। हथियारों का कोई इतना मूल्य है नहीं। जो गुरिल्ला पद्धति के बारे में जानते होंगे, अभी भी यूज में हुई थी, इसमें कहाँ, अफगान में, उसमें क्या है, वेपन्स इतने मूल्यवान नहीं, और पहले तो ये वाले होते ही नहीं थे हथियार, तब कैसे काम चलते होंगे। तो कृष्ण वो है जिसको स्किल्ड व्यक्ति को भी उसके शरण में बैठने की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि वो तो सिर्फ बेचारा बांसुरी बजाना जानता है, गाय चराना जानता है, उसको पता ही नहीं कुछ। तो अर्जुन को तो ये कह देना चाहिए ना, तू बैठ यार, तेरे बस का नहीं। अगर वो आगे से भी बताते ना कृष्ण, तो उसे कहना चाहिए तू क्या जाने युद्ध में, बैठ तू रथ चला ले, मैं कर लूंगा अपने आप। और आप देखो जितने भी स्किल्ड लोग हैं उनकी वाट लगी पड़ी है। उनका हालत ये है कि वो मार्केट में उतरे, जब तक वो शहंशाह हैं, जब तक उनको आप देखोगे तो वो तो टाई वाई लगा के सूट वूट पहन के, या मतलब जैसा भी उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि भाई साहब मैं तो बिल्कुल फुल हूं, दुनिया को बिजनेस सिखा दूं। लेकिन उनसे मिलना तब जब माइनस में चले जाएं, लॉस में चले जाएं, फिर उनसे बात करो, फिर वो ऐसे बैठ जाते हैं, कहते कुछ समझ नहीं आ रहा, रात में नींद नहीं आ रही, खाना पच नहीं रहा, आत्महत्या कर लूं, है ना। तब किसकी जरूरत पड़ती है उन्हें? क्यों पड़ती है जरूरत? क्योंकि जब समय था तब वो काम नहीं किया, और तब वो काम करता है तो आज के गुरु थोड़ा सा कुछ भी करके ऐसे कर जाते हैं, चल बेटा कोई बात नहीं, मेरे पास भी फोन आते, मैं करता हूँ, चल शांत रहो। कृष्ण ऐसे गुरु नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, विषम स्थल है, फालतू की बात मुझसे मत करिए, सन्यास की, सीधा युद्ध कर। अब इसको लेकर बहुत लोग भ्रमित हुए हैं कि यार कृष्ण भी तो लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो हमें लड़ने में क्या दिक्कत है? बेमतलब ही। अर्जुन ने तो उस समय में फीडेड किए थे सारे प्रोग्राम, तो वो उसका परिणाम जानते थे कि इसका परिणाम ये आना ही था। भाई तू 20 साल से इमेजिन कर रहा है ना, अब तो ये मरना या मारना ही पड़ेगा, इससे तू भाग नहीं सकता, भागेगा तो ये तुझे मारेंगे, अब बच नहीं सकता तू। तो कुल मिलाकर बात जो है वो कहां पर आ रही है? अब देखो आप, वो कहते हैं कि तू जहां है ना वहां पर निमित्त कर्म कर। देखो गीता कहां लौट कर आई है, जहां है वहां निमित्त कर्म कर। ये तू संन्यास विन्यास के सपने छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है। ये उनके लिए है जो वो फिर शुरू से इसी के लिए सोचते आए हैं।
इसी के लिए वो हमारी दादी कहा करती थी कि मोर तो मनी बनाएगा मांडे से, ना यानी तुमने संस्कार और अपना कर्म बना लिया। यानी तुम पीछे से जैसे छोटी छोटी आदतें डालते आए हो, उससे तुम्हारा संस्कार बना, संस्कार से गति हुई, और अगले जन्म में तुम गति वैसी करोगे, जैसा संस्कार होगा वैसा गति करोगे, जैसा संस्कार होगा वैसी मति होगी, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। अब तुम्हारी मति तो अटकी पड़ी है कहाँ? मनीराम पर, और जाप चल रहा है सीताराम का। सोचो, तो अब संस्कार कैसा बन रहा है? मनीराम का ही। अब फिर तुम कहते हो यार ये पैसे ने नाश कर दिया। भैया पैसा ही कमाएगा, तू इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं। आप देखो, जिधर को मोड़ दिया ना अपन ने अपने आप को, तो फिर वो विषम स्थल है या विषम समय है जब अपन और दूसरी बात कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कृष्ण का ही दोस्त होकर एक सीधी सी बात आपसे कह रहा हूं कि जो आपका कर्म है वो आपको मिला क्यों है? आपने चाहा। फिर अर्जुन को युद्ध स्थल मिला क्यों है? उसने चाहा। आपको भी जो आपके आसपास स्पेस मिला है वो क्यों मिला है? पत्नी वैसी मिली है, क्यों मिली है? ये गुलाब से पूछो कि कांटे उसको क्यों मिले हैं। वो कहता है अगर ये कांटे नहीं होते ना तो जानवर खा जाते, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। माना मेरी पंखड़ी में भी 2-4 चुभ जाते हैं, तो तुम्हारे आसपास जो वातावरण है वो हुआ क्यों ऐसा? वो स्पेस ऐसा बना क्यों? क्योंकि जो टाइम तुम्हारे पास था, जो जिस टाइम को तुम बरत रहे थे, उस टाइम के माध्यम से तुम्हारे मन ने उसमें फीड क्या किया, ये निर्धारित करता है कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। जब ये चीजें डगमगाती हैं तो फिर हम मंदिर जाते हैं, किलक डंडोत बोलते हैं, गो सेवा याद आती है, गोठ याद आती है। ये सब एकदम गलत रास्ता है। उस समय के लिए तो फिर क्या रास्ता है कि जो आया है मेरा ही कर्म है, अब सामना करना है, एनकाउंटर करना है, सीधे आ जाते देख लेंगे यार क्या होगा। मैं वो यही कह रहा है, तो मरकर भी स्वर्ग ही जाएगा, टेंशन मत कर। और मार दिए तो जीत होगी, मर गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भगते भगते मरा ना बेटा। और मन देखो हर स्थिति से भागता है। जब जिंदगी में फेलियर आ जाए, जब तक सक्सेस चल रहा है ना, तो बिल्कुल चौड़े मत होना। सक्सेस में तो गधा भी पहलवान होता है। सही कह रहा हूं? अपनी औकात परखनी है ना, तो फेलियर में परख। आज जितनी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी एम्पायर्स जो हैं, जैसे मान के चलो बिल गेट्स की अपनी एप्पल है, या इनके जो सीईओ वगैरह होते हैं, है ना, तो इनके लिए किसको, इंजीनियरिंग किए हुए नए बच्चे को लेते हैं? किसको लेते होंगे? एक्सपीरियंस पर्सन को लेते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन कौन? जिसने बड़ी बड़ी कंपनियां चलाई हैं, है ना। तो मान के चलो एक बंदा सीईओ रहा है किसके यहाँ? टाटा के यहाँ, है ना। एक रहा है अंबानी के यहाँ, एक कहीं और। ऐसे 5 सीईओ मिलकर इंटरव्यू देने गए। कहाँ? बोला यार एप्पल में अच्छा पैसा है, फेसबुक में अच्छा पैसा है, वहाँ जाऊँ। तो वो इंटरव्यू देने गए, तो अब भैया वो तो सभी एक्सपीरियंस पर्सन है, सभी ने डिग्रियाँ जबरदस्त हैं, है ना। तो उनसे क्या पूछते हैं? फेलियर के बारे में। उनसे कोई ऐसे थोड़ी पूछते हैं हाँ तुमने कितना सक्सेस पाया। जो आदमी ये कहकर अपने ड्यूटी पर रखता है ना व्यक्ति को, मैं कुछ सिद्धांत समझा रहा हूं आपको। अभी मुझे एक चीज और याद आई मेरे मन में। आपको अगर अपना कोई काम जल्दी करवाना है, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी हैं कि यार ये बंदा बहुत मेहनती है
और ये बंदा बहुत लेजी है, आलसी है, लेकिन आपको काम कराने की जल्दी है, आप किसको सौंपोगे काम? आलसी की ज़्यादा वो करना पड़ेगा। किसको सौंपोगे? नहीं। अपना बताओ, इसमें इतना क्या सोचना, काय को अर्जुन बनते हो? हाँ? मेहनती वाले जो स्किल है, जो skill है। रहती है। अब मेरी सुन लो, अगर मेरे काम को मुझे बिगाड़ना नहीं है, रिस्क जिस काम में थी तो मैं चुनता हूं, लेकिन ये मेरी पर्सनल बात है, मतलब आपको ऐसा करना है ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी तो बात कहूँ ना यार, भाई आप पैंट बुशर्ट पहनते हो, मैं तो ये कुर्ता पजामा पहनता हूँ, तो मैं तो मेरे कुर्ता पजामे की बात करूँगा। मेरे को अगर कोई काम जल्दी करवाना है तो मैं आलसी आदमी चुनता हूँ। मैं मेहनती आदमी कभी नहीं चुनता। अगर कहीं पर रिस्क है तो मैं स्किल्ड आदमी कभी नहीं चुनता। रिस्क नहीं है तो स्किल चुनता हूं। उल्टी लगी ना बात?